गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से चली आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है संडे और हमारे घर में है सत्यनारायण भगवान की कथा और साथ ही साथ गणेश लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि इस दिवाली पर हमारे यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा नहीं हुई थी। और क्यों नहीं हुई थी ये तो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि आज का दिन काफ़ी शुभ है, आज के दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा भी हो जाएगी और सत्यनारायण भगवान की कथा भी। तो देखिए यहाँ पे माँ का ड्रेस, इस बार माँ को नया ड्रेस चेंज किया गया है। तो ये देखिए, ये है नया ड्रेस, मिरर वर्क में काम है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये ड्रेस। लाइट कलर में है, हर वक्त डार्क डार्क पहनती हैं, तो इस बार थोड़ा लाइट कलर में लिया गया है, पीच कलर का। और इन्हीं के ड्रेस से मैचिंग लिया गया है बाकी सभी भगवान जी का कपड़ा भी। तो जैसे गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा थी, तो देखिए लक्ष्मी जी का कपड़ा और दुर्गा माँ का कपड़ा बिल्कुल सेम है, गणेश लक्ष्मी जी का भी कपड़ा सेम है। तो बिल्कुल ही मैचिंग करके है। और कान्हा जी का भी कलर सेम है, बस इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर का वर्क है, तो इसमें थोड़ा मोती का काम है। जैसे उसमें मिरर वर्क है, इसमें मोती का काम है। तो दोनों कान्हा जी का कपड़ा बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एक साथ, देखिए। और साथ ही साथ फिर बजरंगबली का और साईनाथ बाबा का भी कपड़ा आया था। तो बजरंगबली का कपड़ा जो है वो सेम कलर में है, बस साईनाथ का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा अलग कलर है। ये देखिए, ये देखिए, ये बजरंगबली का कपड़ा जो है सेम कलर में है, पीच कलर में, बस साईनाथ का थोड़ा अलग है। तो सारे भगवान भी सज लिए थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो बस इस तरह से सत्यनारायण भगवान का कथा शुरू हो चुका था। और इस बार कथा में बैठना था मेनली हमको और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरी बेटी होने के बाद हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं सुने थे, तो इसी बहाने हम लोग कथा भी सुन ली है। और यहाँ पे देखिए प्रसाद की तैयारी हो रही है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा में हलवा, पूड़ी, पंजीरी ये सब चढ़ता है। तो यहाँ पे मम्मी जी सारा प्रसाद का तैयारी कर रही हैं। सारा ही प्रसाद वही बनाई, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी बहुत सुबह सुबह आ गए थे, 7 बजे ही आ गए थे। और हमको भी तैयार व्यार होके पूजा में बैठना था साथ में। तो यहाँ पे मम्मी जी प्रसाद की तैयारी जैसा कि कर रही हैं, वहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ मम्मी जी का प्रसाद बन के रेडी भी हो गया है, हलवा, पूड़ी, पंजीरी सब कुछ। और यहाँ मैं हाफ़ रेडी होके फिर किचन में आ गई, क्योंकि पंडित जी को फिर चाय देना था। ये भी मेरा ठीक नहीं था, इसलिए मैं रात को दवा खा के ही सो गई थी कि सुबह उठ के मैं ठीक रहूँ। और यहाँ देखिए मैं पंडित जी का चाय और बादाम वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि वो भी बोले थे कि पूजा के पहले कुछ खाएंगे नहीं, तो इसीलिए फलाहार का सामान ही वो खाएंगे। तो यहाँ मैं पंडित जी को चाय देने जा रही हूँ। फिर पंडित जी को चाय देने के बाद फिर पापा जी को और चाचा जी को, उन लोग को भी मैंने फिर चाय दिया। फिर चाय वगैरह देने के बाद फिर मैं रूम में चली गई थी रेडी होने के लिए। यहाँ पे तो मैं हाफ़ रेडी हुई हूँ, हाफ़ नहीं रेडी हुई हूँ, क्योंकि बीच बीच में काम भी आ रहा था, तो उस पर भी ध्यान देना था। कौन बैठे था पूजा पर? अब यहाँ देखिए मैं फुल रेडी हो गई हूँ कम्प्लीटली। रेडी होके फिर मैं पूजा में जा रही हूँ फाइनली बैठने के लिए। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कल्पयन्ना। अब सब जगह जल आचमन कराओ। जल आचमनियम समर्पयामि। ताज्रम सरदा प्रजयम सरदा सतम दिव्यम सरदा सतम गुम सरयाम सरदा सतम भुजस्व सरदा सतात। मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशसी भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। अब यहाँ पे पंडित जी सभी को रक्षा बांध रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड रक्षा बंधवा रहे हैं, एक एक करके सभी आगे रक्षा बंधवाएंगे। अब मेरी बेटी उठ गई है, देखिए पीछे से मेरा बेटा बेटी को लेके आ गया है। तो अब हमको टेंशन हो गया है कि अब भाई जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म हो। तो हम पंडित जी को बोले, पंडित जी आप जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म करिए, संस्कृत में सारा ही कथा बोल दीजिए, क्योंकि कई बार हम कथा सुन चुके हैं, हमको पता ही है। आप संस्कृत में बोल के शॉर्टकट में ख़त्म करिए, क्योंकि बेटी के उठने के बाद फिर टेंशन हो गया काफ़ी ज़्यादा कि अब उसको पानी वगैरह, दूध वगैरह देना है। और यहाँ हवन की भी सारी तैयारी हो चुकी थी, तो अब यहाँ पे हवन भी स्टार्ट हो गया था। मेरा बेटा बोला था कि मम्मा मुझे भी हवन में बैठना है, तो मैंने कहा तुम नहा लो, नहा के फिर आओ, यहाँ हवन स्टार्ट हो चुका है। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम कुबेर देवताभ्यो नमः स्वाहा।
यहाँ पर हवन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो फिर उसके बाद आरती स्टार्ट हुआ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु बेटा आरती ले लो बेटा। पंडित जी का पैर छुओ। नाथ की जय। वैद्यनाथ की बाबा भूतनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। चलिए अब अपन चलो प्रणाम कर लो। यहाँ पूजा होने के बाद मैं चली गई गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए, और मम्मी जी पूड़ियाँ तल चुकी थी। तो यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का ही बनाना था पंडित जी के लिए, और पंडित जी को बहुत लेट भी हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी करना है, और क्योंकि पंडित जी को कई जगह पे कथा कराना था, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ था। आज था अक्षय नवमी, तो अक्षय नवमी बहुत ही शुभ दिन होता है। जिन लोग के यहाँ पे दिवाली में किसी वजह से पूजा नहीं होता है, तो वो लोग एकादशी या अक्षय नवमी ये सब दिन पे कथा करा सकते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करा सकते हैं। तो पंडित जी को बहुत अच्छा बात बताए थे। अक्षय का मतलब होता है जिसका कोई क्षय ना कर सके। यहाँ पंडित जी को लेट भी हो रहा था, तो इसलिए मैं क्या की कि सब्जी को ट्रांसफ़र करके कुकर में कर दी, क्योंकि कुकर में जल्दी हो जाएगा, बस एक सीटी मारेगा। तो यहाँ देखिए सारा ही सब्जी मैं ट्रांसफ़र करके कुकर में कर दी हूँ, और बस एक सीटी मारता। और यहाँ पे उनका मैं नाश्ता निकाल रही थी पंडित जी का। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हड़बड़ी में ठीक से वीडियो नहीं बना पाए, फटाफट यहाँ पे मीठी दही, पूड़ी और गोभी आलू की सब्जी पंडित जी को दिए भोजन करने के लिए। और पंडित जी यहाँ पे बैठ के अपना भोजन खा रहे हैं, वो ज़मीन पे ही खाना पसंद करते हैं भोजन। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आंवला नवमी की पूजा भी हो चुकी थी, तो इस समय मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। जैसा कि आपको पता है ये पूजा भी, उसके बाद मेरी बेटी भी उठ गई थी उधर पंडित जी की सब्जी बनाना। तो बस पूजा होने के बाद का मैं ये वीडियो ली हूँ। ये आंवला का पेड़ है, आंवला के पेड़ की पूजा हुई है, क्योंकि आज आंवला नवमी था। कहते हैं आंवला नवमी की पूजा के दिन अगर आप आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसी वृक्ष के नीचे अगर बैठ के खाते हैं तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। तो ये देखिए पूजा का प्रसाद है आंवला नवमी का। तो बस ऐसा आज का दिन रहा है, पूरा बहुत ही हेक्टिक था पर बहुत अच्छा लगा। आप लोग को वीडियोस कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, और इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।